Good afternoon everyone. Good afternoon, sir. लास्ट लेक्चर में हम लोग का सिर्फ एक न्यूमेरिकल आई थिंक पेंडिंग रह गया था. द लास्ट न्यूमेरिकल. Let us quickly try to finish that. Let us try to finish the chapter only today अगर हो सके तो. Okay. So the question that is pending is the L numerical. Calculate the number of moles of methane in 0.5 meter cube of a gas at pressure. Okay, calculate the number of moles of methane or molecules of methane in 0.5 meter cube. So अपने को वॉल्यूम दिया है 0.5 meter cube of a gas at pressure 2 into 10 raised to 2 kilopascals. Okay, at a pressure 2 into 10 raised to 2 kilopascals and the temperature of exactly 300 Kelvin. Okay, the temperature is 300 Kelvin. अपने को क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढना है. We know from chapter number 1 number of molecules. अगर आपको याद हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is number of moles multiplied by Avogadro's number. बराबर है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर. सो अपन क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने की ट्राई करेंगे. कोई मुझे बता सकता है आर की क्या वैल्यू ले सकते हैं हम लोग फ्रॉम द गिवन डेटा? सर किलो पार्सल्स को पार्सल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वो ठीक है, वो कर लेंगे. मैं आर की वैल्यू आर की क्या वैल्यू लेंगे? चलो आप पास्कल बोले तो 2 इंटू 10 रेस टू 2 इंटू 10 रेस टू 3 पास्कल्स, तो हो जाएगा अपना 2 इंटू 10 रेस टू 5 पास्कल्स. ओके, आर की वैल्यू बताओ. एनीवन? आर की क्या वैल्यू लेंगे? 8.314. नहीं सुनाई दिया बेटा, आप क्या बोल रहे हो? 8.314. वेरी गुड, यस. 8.314 joules per mole per Kelvin. ओके, वाई सर? बिकॉज प्रेशर पास्कल में दिया है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया है, तो एसआई यूनिट्स है, तो फिर आर की यूनिट भी एसआई वाली होनी चाहिए. Okay, so let's keep it very simple. Let's directly go for the value. Sir, so according to ideal gas equation, PV is equals to nRT. Therefore, N is equals to PV upon RT. ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा. बट अपने को नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए, अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए. यस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोल्स? P into V upon R into T. And what is the Avogadro's number? 6.022 6.022 into 10 raised to 23. Very good. So सीधा सीधा सारे वैल्यूज एक साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं. प्रेशर कितना? 2 into 10 raised to 5. वॉल्यूम कितना? 0.5. R 8.314. T 300 into 6.022 into 10 raised to 23. तो सबसे पहले देखो, ये 0.5 मतलब हाफ होता है ना, 1/2. वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ये 10 रेज टू द पावर 5 है, 10 रेज टू द पावर 23 है, उसको हम साथ में ले लेते हैं. सो आई एम लेफ्ट विथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to 28 upon 8.314 into 300. ओके, सो सीधा सीधा सॉल्व करने जाते हैं. एंटी लॉग ऑफ 6.022
minus log of 8.314 plus log of 300 फुल ब्रैकेट बाहर 10⁻28 बैठा है. Okay, give me the value of 6.022 to log. Seven seven nine seven. 7797. वेरी गुड. सो 7797 और यहाँ पे 8.314 का 9198 बराबर है, और ये हो जाएगा 2.4771 और 10⁻28 अभी भी बाहर बैठा है. सो एंटी लॉग ऑफ 0.7797 माइनस 8 + 1 9 9 Nine. + 7 16 1 कैरी यहाँ पे 2 + 7 9 9 + 4 13 1 कैरी 1 + 2 3 एंटी लॉग ऑफ 7 - 9 नहीं होगा, ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम लोग. 17 - 9 इज सॉरी 17 - 9 इज 8 8 - 6 इज 2 वापस है. 17 - 9 इज 8 6 - 3 इज 3 0 - 3 is -3. Give me the antilog of 3828. Two four one 2471. ठीक से चेक करो. एंटीलॉग ऑफ 3828 2471. 2471. 2471 10⁻³ into 10⁻28 2.471 into 10⁻25. देख लेते कहीं पे मिस्टेक और हुई है क्या. 300 का 4771 +1 9 9 + 7 16 1 कैरी 1 + 2 okay 9 9 + 4 13 1 कैरी 1 + 2 3. सर 3828 का 3414 आएगा. हाँ सर 3814. सॉरी 2414. 2414. तो ये 2471 कौन बोल रहा है, दो बार मैंने बोला. 414. एंटीलॉग ऑफ 3828 एक बार प्यार से फिर से देखो और मुझे बताओ. 2414. 2414. 2414. Yes sir. ओके, तो फिर ऐसे हो जाएगा 2.414 into 10⁻³ into 10⁻28 which will be 2.414 into 10⁻25 molecules. Okay, that will be our final answer. Okay, प्लीज देख लो एक बार पूरा सम. नहीं समझा है कैलकुलेशंस तो बताओ, वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले लिख लो.
Done, sir. ओके अदर्स Done, sir. Wait, sir. Sir. नो प्रॉब्लम लिख लो नहीं समझा है तो प्लीज पूछो Sir, हम्म वो 2 into 10 raised to 5 into 0.5 वो कट किया है, वो एक बार बताइए ना. ये देखो 0.5 को मैं और कैसे देख सकता हूँ 0.5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ राइट हाँ सर. तो इधर 2 into 10 raised to 5 है और वो जो 0.5 है उसको अगर मैं हाफ लिख दूँ तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं वैसे या फिर अगर आप दूसरे तरीके से 2 into 0.5 कितना होगा 1 होगा तो 1 को भी लेके क्या ही फायदा ना एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज व्हाट The number is that number. एग्जैक्टली तो फिर 1 लेके फायदा नहीं है मतलब वही हो गया ना कैंसिल Okay, sir. वी डन Yes. Yes, sir. एवरीवन Yes, sir. चलो ग्रेट सो नाउ sorry okay anyway so now we'll move on to a very small part of almost the last part of the chapter थोड़ा थोड़ा थियरी बाकी है छोटे छोटे पॉइंट्स लेट अस क्विकली कवर अप दोस there is something called as critical temperature okay गैस की एक प्रॉपर्टी है कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर ये क्या प्रॉपर्टी है लेट अस सी नाउ जस्ट रैंडम मैं मेरे जेब से वैल्यू दे रहा हूँ हम लोग अज्यूम करते हैं पानी का एग्जांपल 0 डिग्रीज के नीचे वी ऑल नो दैट वाटर इज इन द सॉलिड स्टेट between 0 degrees to 100 degrees we know that water is in the liquid state and beyond 100 degrees we know that it is in the gaseous state बराबर है इधर तक तो सबको पता है लेकिन क्या है ना एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि बिकॉज गैसेस को प्रेशराइज किया जा सकता है वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट स्लाइड इटसेल्फ फर्स्ट लेक्चर कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल मतलब अगर उन पे प्रेशर बढ़ा है ना तो उनका वॉल्यूम कम हो सकता है मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो लोग नजदीक आ सकते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा हो सकता है कि गैसेस पे जब भी प्रेशर बढ़ाया ओके अंडर हाई प्रेशर द गैस कैन गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इवन आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस ओके ये पॉसिबल होता है अगर अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तो लेकिन उसकी भी एक लिमिट है तो भी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 105 डिग्रीज लिख लेता हूँ तो 105 डिग्रीज के अंदर मतलब बिटवीन 100 डिग्रीज टू 105 डिग्रीज के अंदर अगर वाटर वेपर पे प्रेशर डालेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन 105 डिग्रीज के बाहर 105 डिग्रीज के बाहर आप चाहे जितना प्रेशर बढ़ाना है बढ़ा दो आप चाहे जितना प्रेशर बढ़ाना है बढ़ा दो अभी वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला नहीं है ओके तो ये जो 105 डिग्री है ना इसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर ओके तो हाँ बेटा कर रहा हूँ नो इश्यूज डोंट वरी ओके 105 डिग्रीज जो है ना इसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर वापस से we know water is in the solid state below 0 degrees between 0 to 100 it is in the liquid state and above 100 it is in the gaseous state बराबर है बाकी सब गया तेल लेने अपन ये गैशियस स्टेट पे फोकस करते हैं जस्ट गिव मी अ मोमेंट
अपन ये गैसियस स्टेट पे फोकस करते हैं. लेट अस कीप एन आई हियर, इधर. ओके. पानी पे अगर हम लोग या वेपर पे अगर हम प्रेशर डालें, बिकॉज वी नो दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, तो वेपर पे अगर हम लोग प्रेशर डालेंगे ना, तो जो गैस है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है. बट ये जो कन्वर्जन पॉसिबल है, ये सिर्फ एक लिमिट के अंदर 105 डिग्री. अज्यूम करो, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि 105 डिग्री के बाद अगर हम लोग ने टेम्परेचर और बढ़ाया ना, तो गैस मॉलिक्यूल्स इतने दूर हो जाएंगे कि उन पे प्रेशर का भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. ओके. सो यहाँ पर क्या है कि 105 डिग्री के अंदर अगर आप गैस पे प्रेशर डालते हो, तो वो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है. बट अगर 105 डिग्री के बाद आप प्रेशर डालते हो, तो वो गैस अभी लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला नहीं है. तो ये जो 105 डिग्री है ना, ये 105 डिग्री को हम कहते हैं क्रिटिकल क्रिटिकल टेम्परेचर. टेम्परेचर. अभी इसको डिफाइन करना है शब्दों में. हाउ डू वी डिफाइन इट इन वर्ड्स? इसलिए मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया. देखो, एक हम लोग डिफाइन करेंगे 105 डिग्री के पहले, और एक हम डिफाइन करेंगे 105 डिग्री के बाद वाला. तो पहले मैं हिंदी में बोलता हूँ और फिर उसको मैं इंग्लिश में सिर्फ फ्रेम करता हूँ. देखो, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 105 डिग्री क्या है? 105 डिग्री वो टेम्परेचर है जिसके आगे जाने के बाद आप चाहे जितना भी प्रेशर बढ़ा लो, ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला नहीं है. ओके. 105 डिग्री वो टेम्परेचर है जिसके आगे जाने के बाद या जिसको क्रॉस करने के बाद आप चाहे जितना भी प्रेशर बढ़ा लो, अभी वो गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा. So I can write it in words: the temperature beyond which a gas cannot be liquefied. Okay, a temperature beyond which a gas cannot be liquefied, irrespective of increase in pressure. बराबर है एकदम. जो हिंदी में बोला उसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है, सिर्फ एकदम सिंपल लैंग्वेज में ही है कि वो टेम्परेचर के आगे अगर हम चले गए तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना प्रेशर बढ़ाना है बढ़ा लो. ओके. तो एक डेफिनेशन इस तरह से होता है, और एक डेफिनेशन लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम लिख सकते हैं कि हिंदी में वापस बोलता हूँ, ये वो टेम्परेचर है जिसके पहले आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो. ओके. ये वो टेम्परेचर है जिसके पहले आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो. So it can be written as maximum temperature before which a gas can be liquefied by increasing pressure. बराबर है. ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है. इससे ज़्यादा चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर. इससे ज़्यादा अपना गैस लिक्विड में नहीं आएगा. इससे नीचे रहेगा तो चलेगा क्या? हाँ सर, ऑब्वियसली चलेगा. तो मैक्सिमम टेम्परेचर बिफोर विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. तो क्रिटिकल टेम्परेचर के दोनों डेफिनेशन है. आपको दो में से जो अच्छा लगे एग्जाम में पूछने जाने पे आप लिख सकते हो. दोनों इक्वली करेक्ट है. ओके. एक बार देख लो ये, राइट दिस डाउन. नहीं समझाए तो पूछो.
Done, sir. Okay. Others done? Done, sir. ओके अभी इसी के साथ दो छोटू छोटू डेफिनेशन है ओके इसी से रिलेटेड एक है क्रिटिकल वॉल्यूम ओके सो द वॉल्यूम of 1 mole of a gas at critical temperature is called critical volume. The volume of 1 mole of a gas at critical temperature is called critical volume. And same is with pressure, critical pressure. Okay, the pressure of the gas at critical temperature and volume is called critical pressure. तो ये लिखा ऐसे ही जाता है मतलब टी सी तो क्रिटिकल टेम्परेचर वैसे ही वी सी तो क्रिटिकल वॉल्यूम वैसे ही पी सी तो क्रिटिकल प्रेशर ओके सो प्लीज राइट दिस डाउन क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर Done, sir. ओके वेरी गुड अदर्स डन Wait, sir. ओके Done, sir. ओके गुड सो इधर तक ठीक है अभी हम लोग देखते हैं तीन छोटू से Sir, लास्ट sir, यस please show the previous slide. यही वाला ना Yes, sir. Thank you. ओके अभी हम लोग देखते हैं लिक्विड स्टेट जो लास्ट पार्ट है अपने चैप्टर का लिक्विड स्टेट ओके लिक्विड स्टेट के तीन मेजर प्रॉपर्टीज है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रेस्ट ऑफ द लिक्विड स्टेट इज गोइंग टू बी डिस्कस इन अ पर्टिकुलर चैप्टर कॉल्ड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच कम्स इन स्टैंडर्ड 12th अपने को अभी के लिए सिर्फ लिक्विड स्टेट के तीन बेसिक प्रॉपर्टीज है जो डिस्कस करनी है ओके द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लेट्स से वेपर प्रेशर ओके नाम में ही है
एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, थोड़ा सा कंडीशंस की बात है बस, बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ओके देखो नाम में ही लिखा है वेपर का प्रेशर इज वेपर प्रेशर। सर तो अभी क्या होगा इसमें, तो देखो बेटा ऐसा एक हम लोग कंटेनर बना लेते हैं। लेट्स मेक अ कंटेनर। ये एक कंटेनर है। ओके इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड डाल देते हैं हम लोग। ये लिक्विड है। ओके दिस इज अ लिक्विड। ये जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, we'll call this as what, we'll call it as a surface of the liquid. ओके और अभी ऊपर का एरिया आपको खाली दिखाई दे रहा है। तो अभी जो लिक्विड है वो धीरे धीरे इवापोरेट होगा। जो वाटर है वो धीरे धीरे इवापोरेट होके इधर यहाँ पे क्या बनाएंगे, मे बी वेपर्स बनाएंगे। ओके दे विल फॉर्म सम वेपर्स हियर। ओके दीज आर द वेपर्स। Now it is a natural process. Water gets evaporated or any liquid can get evaporated. It's a natural process. So ये जो upward process है, that upward process is called evaporation. As you all know, and vapors getting converted into liquid, the process is called condensation. ओके अब क्या आएगा, जैसे जैसे वेपर्स यहाँ पे गर्दी करने लगेंगे धीरे धीरे, तो ये लोग तो है तो वेपर तो होते तो गैस ही ना वैसे तो। ओके तो ये गैस मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकराएंगे एंड दे विल लूज एनर्जी एंड बिकॉज ऑफ विच दे विल स्टार्ट टू अंडरगो कंडेंसेशन। ओके वो लोग वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो इन केमिस्ट्री और इन फिजिक्स और इन जनरल एक पर्टिकुलर टर्म है कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या बताया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of backward reaction. Okay in general we have the basic. So यहाँ पे क्या होगा कि जो लिक्विड है वो इवापोरेट हो रहा है और जो वेपर्स है वो कंडेंस हो रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम में क्या होने वाला है पता है, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ इवापोरेशन will become equal to the rate of condensation. Okay, the rate of evaporation will become equal, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट से वो वेपर स्टेट में जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में अभी आने वाले हैं। ओके रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। इधर तक तो सिंपल है। और उस समय ये जो वेपर्स है, उस समय ये जो वेपर्स है वो लोग प्रेशर एग्जर्ट करेंगे यहाँ पे। ये कौन सा, ये जो एरो जहाँ पे मैं मार रहा हूँ वो लेयर को अपन ने क्या नाम दिया है, सरफेस नाम दिया है कि नहीं। तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है ना, दिस प्रेशर इज सेड टू बी वेपर्स का प्रेशर विच इज वेपर प्रेशर। तो पहले मैं हिंदी में बोलता हूँ और फिर उसको अपन इंग्लिश में फ्रेम करते हैं। ओके तो देखो वेपर्स जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं कहाँ पे, सरफेस पे। किसके सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे। सो वेपर्स जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं लिक्विड के सरफेस पे। कब करते हैं, इक्विलिब्रियम होता है तब। मतलब क्या, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाता है तब इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम होने के समय वेपर ने जो प्रेशर एग्जर्ट किया है, कहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट किया है, लिक्विड के सरफेस पे। उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ओके सो लेट अस पुट इट इन वर्ड्स। द प्रेशर exerted by whom, by the vapors of the liquid, क्योंकि वो वेपर लिक्विड के ही है ना, उसके ही लोग है ना वो। ओके वेपर्स ऑफ द लिक्विड कहाँ पे, सरफेस पे। कहाँ पे एग्जर्ट किया प्रेशर, सरफेस ऑफ द लिक्विड। एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। बराबर है। कौन कर रहा है, वेपर ऑफ द लिक्विड। कहाँ कर रहे हैं, सरफेस ऑफ द लिक्विड। कब कर रहे हैं, कभी हुआ ये सब,
Equilibrium. Exactly, Time of at equilibrium. equilibrium. ओके तो देखो सिंपल सी चीज है, अपन चारों का आंसर लिख सकते हैं। क्या क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, किधर कर रहा है और कब कर रहा है। प्रेशर एग्जर्ट हुआ, किसने किया, वेपर ऑफ द लिक्विड ने। किधर किया, सरफेस ऑफ द लिक्विड पे। कब किया, इक्विलिब्रियम पे। बराबर है। दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। आई होप दिस इज ओके। एंड बिकॉज वो प्रेशर है तो उसकी जो यूनिट्स है वो तो स्टैंडर्ड जो प्रेशर की थी वही रहेगी, कुछ चेंजेस नहीं है। ओके प्लीज राइट दिस डाउन, वेपर प्रेशर। ओके विल एक्सप्लेन अगेन। आई हैव गॉट 2 स्टूडेंट्स आस्किंग फॉर द डाउट। मैं से ना कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, सो दैट जो बच्चे लिख रहे हैं उनको कंफ्यूजन ना हो। ओके तो ये एक कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर एज यू कैन सी। इनसाइड द कंटेनर देर इज लिक्विड, एज यू कैन सी हियर ये लिक्विड है। ओके अब ये लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स है वो एवापोरेट होंगे। ओके दे विल अंडरगो एवापोरेशन एंड दे विल फॉर्म व्हाट, दे विल फॉर्म वेपर्स। ओके और ये जो लेयर है ये लिक्विड का सरफेस है। और ये वेपर्स अपने आप जब कोलाइड होके वापस लिक्विड स्टेट में आते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो इन केमिस्ट्री और इन फिजिक्स इन जनरल, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। कि जितने मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स तुरंत वापस कंडेंस भी हो रहे हैं। ओके सो इक्विलिब्रियम के दौरान यहाँ पे जो वेपर्स होंगे, ये वेपर्स क्या करेंगे, ये वेपर्स प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। कहाँ पे, तो सरफेस पे। ओके उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो देखो क्या हो रहा है, प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। ओके आंसर नंबर 1। कौन कर रहा है, वेपर्स कर रहे हैं। आंसर नंबर 2, किधर हो रहा है, सरफेस पे हो रहा है। किसके, सरफेस, लिक्विड का सरफेस पे। और कब हो रहा है, आंसर नंबर 4, एट इक्विलिब्रियम। okay so pressure exerted by the vapors on the surface at equilibrium is called vapor pressure. Okay we done. Yes. Yes, sir, done. Yes, sir. Okay yes sir, done. Chalo, very good. Let's go to the next topic of liquid state. Next property of the liquid state is surface tension.
नाम में ही लिखा है, वापस से एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सरफेस का टेंशन. ओके, सरफेस टेंशन, सरफेस पे टेंशन. सो again I'll try to draw the same thing. I'll try to draw a container here. ये एक कंटेनर है. ओके, इनसाइड द कंटेनर देयर इज अ लिक्विड. ये सरफेस है, ये एक लिक्विड मॉलिक्यूल है. अब ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, अब देखोगे तो उसको सब जगह से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. यहाँ पे भी एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, उसको भी सब जगह से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ओके, तो इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाय द वे, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बिलो द सरफेस द एरिया, जो ये जो है ना पार्ट, उसको हम कहते हैं बल्क ऑफ द लिक्विड. ओके, और ये जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस ऑफ द लिक्विड. ओके, ध्यान रखना, सरफेस के नीचे के पार्ट को हम क्या कहते हैं, बल्क. ओके, और ऊपर जो है वो सरफेस. अभी आप देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बैठा है, उसको लोग नीचे से खींच रहे, नीचे से उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन उसका ऊपर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटिस्फाई हुआ नहीं है. बराबर है. तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इस बंदे को घड़ी घड़ी लग रहा है कि मुझे कोई नीचे खींच रहा है. और ये बंदा कहाँ पर बैठा है, कोई बता सकता है मुझे? On the surface. सरफेस पे बैठा On है. the surface. बराबर है, सरफेस पे बैठा है एंड उसको कोई नीचे खींच रहा है. तो उसको घड़ी घड़ी टेंशन आ रहा है, यार मुझे कौन नीचे खींच रहा है, क्योंकि मैं तो सरफेस पे हूँ. तो यही हो गया अपना सरफेस का टेंशन. जो मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल सरफेस पे बैठे हैं ना, उनको कॉन्स्टेंटली टेंशन आ रहा है. फिजिक्स के भाषा में एक फोर्स आ रहा है विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ विच दे फील द सरफेस टेंशन. अभी मैं इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल बनाने की ट्राई करता हूँ. मेरा ड्राइंग इतना कुछ अच्छा है नहीं, बट कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा मतलब प्रॉपर 3D बनाने का, ताकि हम वो डेफिनेशन में यूज कर सके. देखो ये ऐसा सर्कुलर रहेगा. बराबर है. अब वो जो पार्टिकल की बात कर रहे थे हम, यहाँ पर है वो, वैसे और बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे कि नहीं. और अगर उनको हम जोड़ देते हैं तो एक लाइन बन जाएगी स्ट्रेट, एंड ऑल ऑफ देम आर फीलिंग कि हमको कोई तो है जो हमको नीचे खींच रहा है. ओके, and as you guys can see, it is perpendicular and it is in the downward direction. So surface tension का definition कुछ इस तरह से है, force acting per unit length, force acting per unit length on the surface of the liquid perpendicular to the surface. In which direction? In the downward direction. Is called surface tension. ओके, वापस से वही हो गया. क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. कहाँ पे है, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. किस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और उसके अलावा और क्या जान सकते हैं हम लोग, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ओके, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड perpendicular to the surface in the downward direction is called as surface tension. और अपनी यूनिट्स बहुत इजी हो गई, क्योंकि यहाँ पे पूरा लिख दिया फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर. ओके, और CGS में इट कैन ऑल्सो बी डाइन्स पर सेंटीमीटर. ओके, न्यूटन पर मीटर और डाइन्स पर सेंटीमीटर इज अवर सरफेस टेंशन. Okay, please write this down.
Done, sir. यस बेटा, Done, sir. ओके डन, ओके। चलो एक और देख लेते गाइस, एवरीवन डन? नो सर। ओके लिख लो। So please wait a second. श्योर, नो प्रॉब्लम। Sir, done. Thank you. ओके, अदर्स डन? Yes, sir. Done. Yes, sir. ओके, Wait, sir. Yes, sir. let's go to the last property of the liquid state is viscosity. ओके, अभी आप लोगों ने फ्रिक्शन ये वर्ड सुना रहेगा, कोई बता सकता है फ्रिक्शन क्या होता है? Force between two objects. फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स? नो। जब कोई दो ऑब्जेक्ट घिस जाते हैं आपस में तो जो घिसते force हैं होता है, आपस में, ओके तो फोर्स ओके, इट रेजिस्ट फ्रिक्शन। मोशन, बराबर है। जैसे ब्रेक मारना, ब्रेक मारते तो फ्रिक्शन होता है ऑब्वियसली, ओके, चलते समय टायर्स और रोड्स के बीच में, सो यस फ्रिक्शन है। वही फ्रिक्शन जब फ्लूइड्स में आता है, जो फ्रिक्शन वर्ड यूज करते हैं वो ज्यादातर सॉलिड्स के लिए होता है, बट वही फ्रिक्शन जब फ्लूइड्स में आता है, फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स मतलब क्या? एनीथिंग दैट State. कैन फ्लो, ओके। फ्रिक्शन फ्लूइड्स मतलब क्या? एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एंड दोस फ्लूइड्स आर नथिंग बट लिक्विड्स एंड गैसेस, ओके। वही फ्रिक्शन जब फ्लूइड्स में आता है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, ओके। वही फ्रिक्शन जब फ्लूइड्स में आता है सो वी कॉल इट एज विस्कोसिटी, ओके। ये बेसिक सी चीज है। अब विस्कोसिटी को लिक्विड स्टेट में हम कैसे देख पाएंगे, तो लेट्स ट्राई इट वंस अगेन। इस बार मैं कंटेनर ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ, ओके, और ये पानी का लेयर है, पानी है, उसके मैं मल्टीपल लेयर्स बनाता हूँ, ओके। पानी अंदर से पाइप में से पास हो रहा है, ओके। आप देख पा रहे कि देर आर लेयर्स, मैं लेयर को नाम भी दे देता हूँ, लेयर नंबर 1 2 3 एंड 4, और ये सरफेस है, ओके, या वॉल ऑफ द कंटेनर जो आप कहना चाहो। तो कोई मुझे बता सकता है कि विच लेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्टेशनरी सरफेस? Layer number 4. लेयर नंबर 1 ना, 1, क्योंकि ये जो First. सरफेस है ये स्टेशनरी है ना, नीचे वाला, यस ओके। तो अभी क्या हो रहा है कि लेयर नंबर 1 को कौन खींच रहा है? लेयर नंबर 1 को ये स्टेशनरी सरफेस के साथ उसका फ्रिक्शन हो रहा है, बराबर है। तो उसका स्पीड थोड़ा स्लो होगा, आपस में इन दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन आएगा तो लेयर नंबर 1 थोड़ा स्लो होगा। लेयर नंबर 2 को कौन खींच रहा है? लेयर नंबर 2 एस के साथ कांटेक्ट में है क्या? Yes. नहीं, कैसे? लेयर नंबर 2 इज इन कांटेक्ट विद लेयर 1, 1 इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस, 2 का डायरेक्ट कांटेक्ट सरफेस के साथ है क्या? No. नो नहीं ना। तो 2 को पीछे कौन खींच रहा है? 1 खींच रहा है। One. तो 1 भी तो थोड़ा आगे जा रहा था ना, तो 2 की स्पीड 1 से थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि 1 एकदम स्टेशनरी नहीं है, 1 खुद भी मूविंग है ना, इसलिए 2 की स्पीड 1 से थोड़ी ज्यादा होगी। अब 3 को कौन खींच रहा है पीछे? Two. सेकंड 2 खींच रहा है, उसको 1 या स्टेशनरी से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे ही 4 को कौन खींच रहा है? 3 को 3 खींच। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाते हैं वैसे वैसे हमारी स्पीड बढ़ रही है, ओके। सो पर स्पीड बढ़ तो रही है, ठीक है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो 4 नंबर वाला आगे जाने की कोशिश कर रहा था, उसको 3 नंबर वाला रोक रहा था, 3 नंबर वाले को 2 नंबर वाला रोक रहा है, 2 नंबर वाले को फर्स्ट लेयर रोक रहा है, और फर्स्ट लेयर को स्टेशनरी सरफेस रोक रहा है। और वही हो रहा है कि 2 लेयर्स के बीच में क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। जब 2 लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली स्पीड स्लो होने वाली है।
तो अभी इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो रेजिस्टेंस अरे पहिला तर झाला मग. वैष्णवी पाटिल, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. Thank you. So resistance to the flow of a liquid. Okay, resistance to the flow of a liquid. Resistance to the flow of a liquid कौन कर रहा है? By the adjacent layer. बराबर है ना? 4 नंबर वाले को कौन स्टॉप कर रहा है? 3 नंबर वाला. उसको 2 या 1 से कोई फर्क पड़ रहा है क्या 4 नंबर को? नहीं. ओके, लेयर नंबर 4 को लेयर नंबर 3 पीछे खींच रहा है. सो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ अ लिक्विड बाय द एडजेसेंट लेयर इज योर नथिंग बट viscosity. Okay, resistance to the flow of a liquid by the adjacent layer is your viscosity. All right, simple language में. Now एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करूं तो आपको भी पता है थोड़े बहुत फ्लूइड्स है जो स्लो मूव करते हैं. जैसे टोमेटो केचप, आपको पता होगा. केचप का फ्लो ज्यादा है या कम है? कम है. कम है ना. एंड देयरफॉर इट इज सेड टू बी हाईली विस्कस. जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसका फ्लो कम होगा कि नहीं? एंड केचप के कंपैरिजन में वाटर का फ्लो ज्यादा है या कम है? ज्यादा. ज्यादा है. एंड देयरफॉर इट इज लेस विस्कस. ओके, viscosity is dependent, sorry, you can say flow is dependent on viscosity. Viscosity अगर ज्यादा है तो flow कम होगा. Okay, so tomato ketchup है या honey है, they are said to be highly viscous and water is said to be less viscous. Okay, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी कम होगी. वेरी गुड, विस्कोसिटी कम होगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगेगा. तो फिर एक दूसरे को खींचना बंद करेंगे और सिर्फ भागना शुरू करेंगे. पहले क्या, ये लोग नजदीक नजदीक है ना सब लोग, इसलिए एक दूसरे को खींच रहे हैं पीछे पीछे. और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज एंड देयरफॉर द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. तो ऑटोमेटिकली फ्लो बढ़ने लगेगा. ओके, सो दिस इज अबाउट विस्कोसिटी. द यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस. इट इज सेड टू बी पॉइस. एंड उसको हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं इस तरह से, कुछ ग्राम्स पर सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, ग्राम्स पर सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, सो प्लीज राइट दिस डाउन अबाउट विस्कोसिटी. Done, sir. Okay, great, cool. Others done? Yes. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Done. लिख लो चलो.
Done, sir. Okay. So this is the end of our chapter states of matter. We have also completed the numericals and everything. Okay. So good to go. अभी देखते हैं आगे अगले लेक्चर में कौन सा चैप्टर वी विल स्टार्ट. आई विल डिस्कस विद सर एंड विल अकॉर्डिंगली स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर. Gatsuk sir has already joined. Hello sir, good evening. Gatsuk sir. How are you, sir? બસ Hello. મજામાં, તમે કેમ છો? I'm fine, sir. સરસ. So sir, if you want you can start. I am done with the lecture, so I'll stop here. Okay, sir. Sure. Okay, yeah. Thank you so much students, and thank you so much Gatsuk sir. Chirag sir also, thanks. Chalo. Bye everyone. Bye, sir. Thank you.